हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए इसी अच्छे उम्मीद के साथ हम लोग नए टॉपिक के साथ नया लेक्चर आज देखेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, तो हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर। कार्य और ऊर्जा शक्ति चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हम लोगों का आज का है दोस्तों वर्क एंड पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये आज का हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे वर्क। ठीक है, पहला हम लोग रहेगा वर्क क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्य। ओके, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं कार्य। कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कार्य क्या होता है, कार्य यह होता है बल लगा के उस बिंदु का बल की दिशा में विस्थापन, इसे हम कहते हैं कार्य। चलिए आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, बल क्या होता है ना, बल, वह कार्य देखो, कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में उस कण का विस्थापन, बल की दिशा में उस बिंदु का विस्थापन। क्या दोस्तों, विस्थापन, जिस पर बल लग रहा हो, विस्थापन जिस पर बल लग रहा हो। ठीक है, जिस पे बल लग रहा हो, जिस पे बल लग रहा हो। कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कार्य वह होता है जब हम किसी बिंदु पे बल लगाते हैं तो उस बल का उस दिशा में विस्थापन, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, कहने का मतलब बल गुणे बल की दिशा में उस बिंदु का विस्थापन, जिस बिंदु पे हम बल लगा रहे हैं। ओके, देखो समझो, ये कोई हमारा स्ट्रक्चर है, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, किसी एक पॉइंट पे हमने बल लगा दिया। कैसा बल है, एफ बल लगाया। कैसा बल है, एफ बल लगाया। अब इस बल का विस्थापन इस डायरेक्शन में हम कर दिए, जस्ट, ठीक है, इस जगह। ये हमारा क्या है, बल। ठीक है, बल लगा के बल की दिशा में हमने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों किया, देखना। अब ये जब बल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इससे कोई एंगल बनाएगा। आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बिंदु के या किसी वस्तु को आप क्या करते हैं, बल लगा के जब खींचते हैं, बल लगा के जब खींचते हैं, तो बल लगा के खींचते जब हैं, जैसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, या तो उसको खींच रहे हैं ऐसा खींचने के बाद वो क्या करेगा, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। जब विस्थापित हो जाएगा, जो विस्थापित और जो बल लगाए, इसी के प्रोडक्ट को ही कहते हैं कार्य। अब समझ में देखो, अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर इसके क्या होता है, जिससे एंगल बना होता है। आपको पता है जो बल लग रहा है दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक बल क्या करेगा, एफ को कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ का साइन थीटा, रुको ऐसे बनाते हैं, एफ साइन थीटा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट इस जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापित हुआ है, ये इस पॉइंट का विस्थापन हुआ है एस। ठीक है, इस पॉइंट तक गया, यानी ये बिंदु जो था यहाँ पे था, अब इसको बल लगा के हमने विस्थापित कर दिया, एस दूरी विस्थापित किया, जो कि यहाँ पे इसकी करंट स्थिति बता रही है कि यहाँ पे पहुँचा गया बल लगा के। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब जब मैंने इस पे बल अप्लाई किया तो ये बल के कारण ही अपनी अवस्था को क्या किया, विस्थापित किया, परिवर्तित किया। ओके, यदि हम लोग बाह्य बल इस पर नहीं लगाते तो ये वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे स्टेबल रहती जब तक कि हमने कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड नहीं किए थे।
ओके। जब मैंने इस पे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड किया तो जस्ट इसका जो पोजीशन करंट पोजीशन था वो अपने पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कर दिया एस। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? एस डिस्प्लेसमेंट किया। कहने की बात है जब हमने इस ऑब्जेक्ट पे बल लगाया तो बल के कारण यह वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दी। कितना परिवर्तन किया? एस दूरी विस्थापित कर दी। इसी एस दूरी विस्थापन को और जो आप बल लगा रहे हैं इसी के मल्टी प्रोडक्ट को ही कहते हैं कार्य। चलिए आइए हम लोग उसको भी समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखो ये होता है W, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, F cos थीटा, देखो क्या क्या बल लग रहा है, cos थीटा प्लस W F साइन थीटा, ये लग रहा है ना दोस्तों। देखो एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है। ये जो बल आप देख रहे हैं F बल जो लग रहा है, ये आप जो देख रहे हैं इसी बल को दो भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। कैसा किया गया? डिवाइड किया गया। और जब ये बल दो भागों में डिवाइड किया गया, दो जगह अप्लाइड हो रहे हैं। ये जो बल लग रहा था कैसा लग रहा है? एक इसके पैरेलल लग रहा है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ओके, जब एक पैरेलल लग रहा है उसी के समांतर लग रहा है और दूसरा उसके लंबवत लग रहा है। ठीक है, देखो ये जो F cos थीटा है जिस दिशा में विस्थापित हो रही है उसी की दिशा में इसका बल लग रहा है, दूसरा क्या है? इसके लंबवत लग रहा है। तो देखो F cos थीटा जो इसके समांतर है और W F sin थीटा जो है इसके लंबवत है। अब जब लंबवत है दोस्तों तो लंबवत के ऊपर डायरेक्शन में जो लंबवत है उसमें कोई विस्थापन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, W F, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, F sin थीटा और विस्थापन कितने का हो रहा है? S, विस्थापन S का हो रहा है, प्लस F sin थीटा। अब ऊपर विस्थापन कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? जीरो। समझ में आया दोस्तों? देखो अभी हम लोग ये देखे थे कि कार्य क्या क्या हो रहे हैं इस पे, ये तीन कार्य हो रहे थे, तीनों को मैंने वर्क के बराबर किया। अब देखो जो F sin थीटा जो विस्थापन हुआ, सॉरी हाँ ये cos थीटा रहेगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया। ठीक है, F cos थीटा, अब डिस्प्लेसमेंट F cos थीटा मतलब उसके समांतर कितना विस्थापन हुआ है? S का विस्थापन हुआ। जब S का विस्थापन हुआ है और देखो F sin थीटा ऊपर लंबवत कोई विस्थापन हुआ है? नहीं हुआ है। जब विस्थापन नहीं हुआ है तो इसका वैल्यू जीरो, इसमें विस्थापन S का हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई S हो जाएगा। अब आगे निकल के आ जाएगा W F बराबर आपका आ जाएगा F का S cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, है समझ में? F cos थीटा। अब देखो ये आपका वैल्यू हो जाएगा टोटल जीरो, मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो आपका लास्ट में बचेगा F डॉट क्यों लगाया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लगा दूँ F cos थीटा। ये आपका फाइनली कार्य निकल के आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये आपका कैसा राशि है? अदिश राशि है। कैसा है दोस्तों? अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो जब ये अदिश राशि है तो ये टोटल आपका जो निकल के आया है ये आपका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ये आपको मिल क्या जाएगा? W बराबर FS cos थीटा। अब ये W बराबर FS cos थीटा जो निकल के आया है, ये जो आपका निकल के आया है W बराबर F इन डॉट S cos थीटा, ये जो आपका निकल के आया है दोस्तों, ये आपका इक्वेशन है। इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके 2-3 पॉइंट्स हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है। आगे देखिए, इतना होने के बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं लगे हाथ। हाँ चलिए आइए, ये हो गया। अब आगे देखो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ना आगे क्या होने वाला है। ये हमारा फाइनल निकल के आया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है,
जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं, सदिश राशि और अदिश राशि में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको इस पर थोड़ी डाउट है तो इस पर वीडियो पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से, आप उसको देख कर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केस मतलब इफ़ यदि थीटा बराबर 0 अंश यानी 0.1, केस फर्स्ट हम कर सकते हैं, लोकस्ट केस फर्स्ट करते हैं। इफ़ केस फर्स्ट इफ़ कहता है यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई पॉइंट बल लग रहा है, ठीक है। अभी उस पर क्या हो जाएगा, एफ कोसाइन थीटा हो जाएगा और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, एंड ये ऑफ है, ठीक है। अब इसका विस्थापन जो हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर चला आया कहीं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, जो बल एफ लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ से इसका विस्थापन एस हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा। जो ये कर रहा है, बल भी इसी दिशा में लग रहा है, बल भी उसी दिशा में लग रहा है, विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, तो कोई एंगल बना क्या, कोई एंगल बना नहीं बना। ये दोनों एक समांतर हो गए ना, इसके बीच एंगल क्या बना, 0 अंश बना, 0 अंश बना। अभी अभी आप इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, W बराबर एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो जब हमारा थीटा बराबर 0 आ गया तो पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यू, पुटिंग दी, चलो ऐसे नहीं, हम सिंपल से कह सकते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से आप इक्वेशन 1 से क्या निकाल पाएंगे, W बराबर एफ डॉट एस कॉस 0 अंश। आपको पता है कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1। तो जब कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, मैं लिख दे रहा हूँ इधर, कॉस 0 अंश का मान 1, ठीक है। तो W बराबर आपका निकल के आ जाएगा एफ एस, ये आपका फाइनल निकल के आ जाएगा। जब कोई कार्य कब करेगा, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी की दिशा में विस्थापन हो जाए, तो जब बल और जो विस्थापन हो रहा है उसके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 बन रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे उसको, कि इसका कार्य क्या होगा, W बराबर एफ डॉट एस के बराबर होगा। ओके, चलो सेकंड केस देखते हैं, ये क्लियर कर लेना, नोट आउट कर लेना, ठीक है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है सेकंड केस में, ठीक है। सेकंड केस क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड केस ये बनेगा आपका सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस इफ़ थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश। हाँ, आप लोग किसी भी ट्रेवल, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, आप लोग गए होंगे, प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे कोई कूली होता है, अपने क्या अपने सामानों को ढोकर ऐसे लेके जाता है ना, लेके जाता है ना, देखो इधर ये कूली है, इसके ऊपर ये बैग रखा हुआ है, ठीक है। ये बैग को लेकर जा रहा है, इस तरह लेके जा रहा है ना। अब देखना, अब ये जो लेकर जा रहा है दोस्तों, अब वस्तु पे कोई जो ये बल तो लगा रहा है ना, बल ऐसा नहीं कि बल नहीं लगा रहा है, बल तो लगा रहा है, लेकिन कोई विस्थापन हो रहा है क्या, बल की दिशा में नहीं हो रहा है। हाँ कहेंगे सर नहीं हो रहा है, देखिए ये जा किस दिशा में, इस दिशा में रहा है, और जो वस्तु या बिंदु रखी है जस्ट ऐसे रखा हुआ है, तो इनके बीच में एंगल कितने का बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एंगल 90 अंश बनता आ रहा है। तो जब 90 अंश बना है तो इस 90 अंश को ही हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो W बराबर आपका हो जाएगा कि कार्य ये व्यक्ति किया है कि नहीं किया है। मैंने कार्य की बात किया, बल तो ये लगा रहा है, वस्तु को भी लेके जा रहा है, लेकिन इसने कार्य कितना किया उसे हमें फाइंड आउट करना है। हालांकि आपके ऊपर भारी भरकम बैग रख दूं तो क्या आपको वजन नहीं लगेगा, लगेगा ना जी, तो अब बल लगेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में वो कार्य किया या नहीं किया ये हमको दिखाना है। हाँ, हम लोग जाते हैं कहते हैं कि यहाँ से उस जगह लेके जाइए, आपको इतना भाड़ा देंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, उस बैग को उस कुली के ऊपर लाते हैं और वो क्या करता है, हमारे बैगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। तो क्या उसने कार्य किया या नहीं किया, इस चीज़ को हमें
देखना है। तो चलिए जनरली हम लोग वहाँ पे उसका तो भाई दे देते हैं मजदूरी, लेकिन यहाँ पे देखते हैं वो कार्य हुआ है कि नहीं इन अ फिजिक्स। ओके चलिए देखते हैं। इन अ फिजिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, W बराबर आप क्या फाइंड आउट करिए, वर्क, W फॉर वर्क, F.S cos 90 अंश। आपको पता है cos 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 अंश होता है। जब ये 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, देखो जब 0 हो जाएगा Fs गुणे 0, तो टोटल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो क्या यह कार्य किया, कार्य कोई नहीं किया ना, फिर भी हम उसको पैसा देते हैं ना, राइट। हम लोग उसको पैसा देते हैं, लेकिन फिजिक्स में वो कार्य किया नहीं किया, है ना। देखो क्यों नहीं किया, देखो क्योंकि यहाँ पे अगर ये एंगल नहीं बनता 90 अंश का तो बात बनती है कि हाँ इसने कार्य किया, लेकिन ये कार्य क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बैग खुद स्वयं अपने ऊपर ले लिया और रिस्पेक्टली 90 अंश का एंगल बन गया। जब 90 अंश का एंगल बनेगा तो उसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो इसके केस में W बराबर 0, यानी कार्य कोई किया ही नहीं, फिर भी हम उसको मजदूरी दे दिए, है ना। वहाँ पे जाके ऐसा झगड़ा वगड़ा नहीं करना कि भाई तुमने कार्य नहीं किया, इन्हें फिजिक्स देखो इतना, तो वो फेंक देगा बैग, ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा। चलो ये चीज़ समझ में आया ना दोस्तों। W बराबर क्या निकल के आया, 0। कैसे निकला वो आपने देखा कि W.S गुणे 0 कैसे 0 हुआ, W बराबर कैसे 0 हुआ, क्योंकि हमारा जो एंगल बन रहा है वो 90 अंश का बना। 90 अंश बनने के रिस्पेक्ट में हमारा cos 90 अंश का वैल्यू 0 होता है, और जब 0 हो जाएगा तो सबको लेके 0 कर देगा, जो हम लोग अभी सॉल्व किए। ओके चलिए हम लोग देखते हैं। एंड लास्ट कौन सा, लास्ट वाला हम लोग भी देख लेते हैं लगे हाथ। ये हमारा क्या है, सेकेंड केस था। अब थर्ड केस हम लोग देख सकते हैं क्या केस बनेगा थर्ड में। चलो हम इसको मिटाते हैं। थर्ड केस में हमारा क्या हो सकता है वो भी हम लोग देख लेते हैं ना। केस थर्ड ये बनेगा, ठीक है। केस थर्ड ये कहेगा कि केस में हम लोग फंसेंगे नहीं, ठीक है। केस थर्ड, क्योंकि यूपी बिहार में केस बहुत चलती है, छोटी सी बात हुई केस हो गई, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केस देखेंगे प्रकार, मतलब क्या क्या हमारे पॉइंट्स बन सकते हैं। ओके राइट, समझदार हो, ठीक है, समझ गए। तो अगला हमारा पॉइंट 180 का बनेगा, ठीक है वो दोस्तों। जब 180 का एंगल बनेगा, ये कब बनेगा, जब हम बल लगाएंगे उसके रिस्पेक्ट में विस्थापन 180 अंश का विस्थापन हो, जो बिंदु हो वो कितने का एंगल बनाते हुए विस्थापित हो, 180 का। कितने का, 180। चलिए 180 देखते हैं। ये मान लीजिए बल इधर लगाया, विस्थापन क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। जो यहाँ से विस्थापित हो रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, मिड पॉइंट ये है। बल इन्होंने इधर लगाया, विस्थापन इधर हुआ, ये एंगल कितने का बना रहा है, 180 का, राइट। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई किसी के हेल्प से आप बल लगा के इसको इस साइड खींचना चाहते हैं, लेकिन ये एक रिस्पेक्ट में काम करता है, इधर जाता हुआ नज़र आता है, ठीक। जब ये बल लगा रहा है ऐसे, आप देखो ये रोटेट करता है, आप समझिए कोई घिरनी पर लगा हुआ है। अब आप ऐसा पेचकस करिएगा कि आप इधर खींचिएगा तो उसके रिस्पेक्ट में विस्थापित उधर होगा, है ना जी। जब मैं इधर खींच रहा हूँ विस्थापन ऊपर हो रहा है। जैसे किसी चीज़ को मैं खींचता हूँ, जैसे कोई ऊपर लटका हुआ रहता है तो हम उसको खींचते हैं, तो जो वस्तु होती घिरनी के रिस्पेक्ट से, आप पानी कुएं वगैरह से पानी जब निकालते हैं घिरनी के रिस्पेक्ट में, तो आप बल लगा के नीचे खींचते हैं इस तरह से, तो वो ऊपर जाता है। यानी जो रिस्पेक्टली बनता है, एक टाइम ऐसा बनता है वो ऐसे जाता नजर आएगा, है ना जी। तो हालांकि वो विस्थापित जो हो रहा है वो 180 के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। आप बल नीचे लगा रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है। कहने की बात है, आप बल इधर लगा रहे हैं, जा इधर रहा है, तो इनके रिस्पेक्ट में 180 का बना। जब 180 का बनेगा तो कार्य क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। W बराबर F.S cos 180 अंश 180। आप जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो ये पता होगा 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, ठीक है। cos 180 का वैल्यू होता है 1।
जब cos 180 का वैल्यू 1 होगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा कि W.S मल्टीप्लाई बाई नो मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 1, मतलब -1 का मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो कार्य निकल के आएगा F। ये आपका कार्य निकल के आए, यानी कार्य आप कार्य कैसा करेंगे, निगेटिव कार्य करेंगे, है ना जी। देखो निगेटिव कार्य है ना, माइनस आया ना। आप कैसा कार्य कर रहे हैं केस थर्ड में, W बराबर -F.S। चलो ये होता है, समझ में आया। चलिए हम लोग क्वेश्चन भी इस पे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो थोड़ा और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्लियर हुआ। हाँ देखो शुरू में हम लोग क्या पढ़े, कार्य के हमने एक इक्वेशन निकाला। इन इक्वेशन के हेल्प से 3 केसेस देखें, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने देखा। थर्ड के बारे में हमने देखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन से क्लियर होगा हम लोगों का, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों वो भी हम लोग देख लेते हैं ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दो। क्वेश्चन हमारा जो बनेगा, लिख देते हैं, किसी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। किसी कण के बिंदु 2, 3 से -1, 5, ठीक है। बिंदु तक ले जाने में कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कार्य ज्ञात कीजिए। हाँ कार्य ज्ञात करने के लिए हमें कुछ और हेल्प चाहिए। हाँ कर देते हैं। कण पर लगने वाला सदिश बल सदिश F बराबर 2I - 3J प्लस ये 3 है जी, प्लस 4K कैफ है, ठीक है। ये हमारा है बल सदिश, ठीक। ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको दिया क्या है, किसी कण, देखो कोई कण था, ध्यान दीजिएगा, कोई कण है इस तरह से, ध्यान दीजिए। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, एक्स का निगेटिव, ये वाई का निगेटिव, समझ में आया। हाँ अब कह रहा है 2, 3 का मतलब समझ रहे हैं, एक्स वाई, यानी एक्स पे कितना 2, वाई पे कितना 3। अब इसका कोई नहीं, मैंने एक लाइन खींचा, यानी कहीं ना कहीं 2, 3, ये पॉइंट यहाँ होगा, हम इसको P मान लेते हैं, राइट। इसको मैंने P मान लिया। अब ये कहाँ जा रहा है, -1, 5, यानी x निगेटिव पर 1 जा रहा है, यानी 1 यहाँ हो गया, -1 यहाँ हो गया। ये दीवार ये क्या कर रहा है, हाँ माइनस है, -1, ठीक। थोड़ा साइड लिखते हैं, नहीं तो एक ही में मिल जाता है, -1, ठीक है। ये -1 एक्स एक्सिस के निगेटिव में जा रहा है, वाई पे पॉजिटिव जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इधर ये 5 है। अब इसको मैंने इसे खींचा और यहाँ से एक लाइन ले गया, ये -1, 5, ये इधर बना। ये जो पॉइंट आ रहा है इधर से, इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। P से Q तक जाने में, ठीक है, ये पॉइंट P था और गया कहाँ, Q पे। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये कितना कार्य हुआ है उसको हमको बताना है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना कार्य किया। और हमारा बल दिया है 3 डायमेंशनल में, IJ K कैप में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के लिए क्या दिया है, -1, -1, -2, -1, -2, ठीक है। I कैफ क्यों हुआ, देखो ये x2 - x1,
x2 माइनस x1। हमारा वैल्यू देखो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 2 3 और क्या दिया है -1 5, यही दिया है। और f बराबर क्या दिया है आपका, दिया है f बराबर 2। हल देखिए, हल क्या होता है, सॉल्यूशन i -3j + 4k। ओके, ये वैल्यू दिया है। अब देखो इसको अगर x1 मानो, इसको x2 मानो, तो x2 माइनस x1 कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। s बराबर विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक, सुने हो ना, विस्थापन निकालने के लिए अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। पता होगा बाबू, जब विस्थापन कैसे निकलता है पता है ना, हाँ, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। चलो, तो विस्थापन हमको निकालना है, तो इसको x1 मानो, इसको x2, इसको y2 मानो, इसको सॉरी इसको y1, इसको y2। अब देखो यस निकालना है, x2 माइनस x1 i, ठीक है, ये समझ में, प्लस y2 माइनस y1 j। अब देखो x2 कितना दिया है -1 और x1 कितना दिया है -2, ठीक है, i, प्लस y2 5 है और y1 कितना है 3 j। अब क्या हो गया -3i + 2j। समझ में आया, ये आपका यस वेक्टर निकला, ठीक है। अब देखो 3i + 2j, 3i + 2j निकला। अब ये जो निकल के आया -3i + 2j, और हमारा यह बल दिया है, बल कितना दिया है, ये दिया है। अब यस बराबर ये दिया। अब W बराबर जानते हैं, ठीक है, W बराबर आपको पता है, W बराबर क्या निकलता है, इधर ही हम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये नहीं, W बराबर आपका हो जाएगा F.S, ठीक है, W बराबर F.S हो जाएगा। तो W बराबर F.S हो जाएगा, तो F का वैल्यू क्या दिया है, इधर देखो 2i -3j + 4k, ठीक है, ये हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आप करना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो पड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा, +2j ये होता है, i के साथ, j के साथ, ठीक है। अब देखो 2 का इसके साथ, ऐसा समझ में, इसका इसके साथ, किसका, इसका इसके साथ, फिर j का इसके साथ, फिर k नहीं है तो k का छोड़ देते हैं। देखो इसका गुणा हो जाएगा 2 × -3 हो जाएगा। और देखो i का i के साथ जब होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, इधर देखो i बराबर 1, क्योंकि इसका वैल्यू 0, एंगल कोई बनाता नहीं 0, तो 0 एंगल होता है तो cos 0 अंश का मान 1 होता है। ये आपका 1 हो गया। j बराबर 1, k इसका भी मान 1 होता है, ठीक है, ये वैल्यू होता है। तो इसी का हमने यूज़ किया है, i का मान 1, ठीक है। अब देखो आगे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस -3 है, -3 लगाओ, फिर ये 2 है तो 2 ब्रैकेट में करो, j आगे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब कुछ नहीं है 0, k तो k खत्म, सारा खेल खत्म हो जाएगा ना, k का k खत्म हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा -6, ये भी -6 हो जाएगा। देखो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, टोटल कितना हो जाएगा -6 6 12, यानी टोटल क्या आ गया -12 जूल। क्या आ गया दोस्तों, 12 जूल। कार्य कितने का हुआ, -12 जूल का हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में कार्य कितना हुआ ध्यान दीजिएगा, वर्क बराबर आप क्या निकालें, ठीक है, -6 आप तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर आपने निकाला -12 जूल। ये आप जो दिखा रहे हैं यही आपका लास्ट इतना कार्य किया, ठीक है। बस इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों दबा के सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।